जय श्री राधे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ज्येष्ठ वट पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। ज्येष्ठ व्रत पूर्णिमा व्रत कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वर्ण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्प आयु है, 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही पति रूप में पाने के लिए अड़िग रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गईं। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पति प्राणे, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, यहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने के लिए कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अड़िग रही। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गए। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गईं और खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आईं। इस व्रत को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। वट सावित्री का यह व्रत सौभाग्य और संतान की प्राप्ति के लिए होता है। इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान सूत के धागों को लपेटते हैं। वट सावित्री का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं ताकि उनका होने वाला पति लंबी आयु का हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां सावित्री लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।